आइए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दें। एक और दिन मिला है प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करने के लिए। ये प्रभु की अपार कृपा है और ये प्रभु की महिमा का कारण बनता है। हम एकत्रित होकर इकट्ठे होकर प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करें। प्रभु का वचन हमारे लिए जीवन है। प्रभु का वचन हमें हर संभव मुक्ति की ओर ले जाता है। प्रभु का वचन हमारा मार्गदर्शन करता है और जब हम लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो प्रभु की प्रतिज्ञाएं हमारे लिए महान हैं। और हम जब प्रभु की शिक्षा पर विश्वास करते हुए प्रभु की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम अमर बन जाते हैं अपने जीवन में। आइए थोड़ी देर हम लोग प्रार्थना करें और फिर वचन पर मनन चिंतन करें। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों इस जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों इस जीवन में अशांत रहते हो? जीवन के अंधियारे में ज्योति देता है। जीवन के अंधियारे में ज्योति देता है। फिर तुम क्यों इस जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों इस जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। जीवन की निराशा में आशा देता है। जीवन की निराशा में आशा देता है। फिर तुम क्यों इस जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों इस जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। प्रिय भाइयों तथा बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ के 17 अध्याय में हम पढ़ते हैं, अब्राहम ने साष्टांग प्रणाम किया और ईश्वर ने उससे ये कहा, तुम्हारे लिए मेरा विधान इस प्रकार है, तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे। अब से तुम्हारा नाम अब्राहम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों के रूप में फलने फूलने दूंगा। तुम्हारे वंशजों में राजा उत्पन्न होंगे। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अपना चिरस्थायी विधान निर्धारित करूंगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को वह भूमि प्रदान करूंगा जिसमें तुम निवास करते हो, अर्थात कनान का समस्त देश। उस पर सदा के लिए तुम लोगों का अधिकार होगा
और मैं तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। ईश्वर ने इब्राहिम से ये कहा, तुम और तुम्हारे वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे विधान का पालन करोगे। हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें चुना है। इब्राहिम के माध्यम से प्रभु ने हमें चुना है। और कितनी बड़ी प्रतिज्ञा इब्राहिम के साथ प्रभु कर रहे हैं और वंशजों के साथ कर रहे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, आगे आने वाली पीढ़ी, सबके साथ ये प्रतिज्ञा की जा रही है कि जो भी इब्राहिम की पीढ़ी से है वह सदा राज करेगा। क्या लिखा है कि तुम्हारे वंशजों में राजा उत्पन्न होंगे और मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अपना चिरस्थायी विधान निर्धारित करूंगा और तुम मेरे विधान को मानोगे। अभी प्रभु के चरणों में निवास करने के लिए प्रभु के विधान को मानना आवश्यक है। यदि हम लोग प्रभु की शिक्षा को नहीं मानते हैं, प्रभु के विधान को नहीं मानते हैं, तो हम प्रभु से अलग हो जाते हैं। लेकिन प्रभु ने जो प्रतिज्ञा की है तभी हमारे जीवन में भी पूरी होगी, जब हम लोग प्रभु की शिक्षा के अनुसार चलते हैं। यीशु ने यहूदियों से कहा, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, मैं तुम लोगों से ये कह देता हूं, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वो कभी नहीं मरेगा। इसका अर्थ क्या है कि हम प्रभु में हमेशा जीवित रहेंगे। प्रभु की शिक्षा जब हमारे जीवन में आ जाती है तो शरीर भले ही मर जाए, लेकिन हम लोग आत्मिक तौर पर प्रभु में जीवित रहेंगे। और यही पहले पाठ में हमें बताया जा रहा है कि मेरा विधान जो है वो सदा सर्वदा रहेगा। और जब तुम मेरे विधान को मानोगे, मेरी शिक्षा को मानोगे, तो सदा सर्वदा राज करोगे। तो यही हमें बताया जा रहा है। तो हम देखें कि प्रभु की शिक्षा जीवनदायक शिक्षा है। वो हमें मृत्यु से बचाती है, आत्मिक मृत्यु से बचाती है। शरीर भले ही मर जाए, खत्म हो जाए, लेकिन आत्मा हमेशा प्रभु में निवास करे। यही हमारा पहला मकसद, पहला उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपनी आत्मा को मरने ना दें, हम पाप से दूर रहें और हमेशा प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाएं। और जब हम लोग प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा रास्ता सही हो जाता है, हम मरकर भी जीवित रहते हैं। हम लोग देखते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु मार्था से कहते हैं कि जो मुझ में विश्वास करते हुए मर जाता है वो मरकर भी जीवित है। तो हम प्रभु में विश्वास करें, प्रभु के वचनों में विश्वास करें, प्रभु की शिक्षा में विश्वास करें, प्रभु के विधान में हम लोग विश्वास करें, प्रभु के विधान का पीढ़ी दर पीढ़ी हम पालन करें। हम केवल जो है हम अपने तक ही प्रभु के विधान को सीमित ना रखें, हम अपने बच्चों को सिखाएं, घरों में लिखें और प्रभु के वचन को उठाते हुए रोज रोज पढ़ें। जब भी कभी मैं बाइबल कन्वेंशन के लिए कहीं पर भी जाता हूं और मेरा एक बिंदु यही होता है कि आप अपने घर में जो धर्मशास्त्र रखे हैं, जो बाइबल रखे हैं, उसको उठाएं और पढ़ें। क्योंकि जब वचन को पढ़ते हैं, विधान को पढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में एक अनोखी खुशी पैदा होती है, एक अनोखा आनंद पैदा होता है, प्रभु के प्रति लालसा पैदा होती है, हम प्रभु के लिए व्याकुल हो जाते हैं। और वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन ही हमें प्रभु के साथ जोड़ता है। बहुत से लोग इसको समझने में असमर्थ रहते हैं। अभी 2 दिन पहले ही किसी से बात कर रहा था मैंने जब बात कर रहा था उनके साथ, तो मैंने पूछा, क्या आप मिलकर प्रार्थना करते हैं?
एक परिवार बैठकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, कम से कम रोज प्रभु के वचन का एक अध्याय पढ़े और हमारे जीवन की समस्याएं, परेशानियां, मुश्किलें, कठिनाइयां और भी कोई संकट, खतरे सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। प्रभु का वचन हमें एक नया जीवन देता है। हम परिवार बैठकर प्रभु के वचन को पढ़ें, प्रभु के विधान को पढ़ें। पुराने विधान में लिखा गया है कि प्रभु के वचन को अपनी चौगाठों में लिखे, अपने चौगाठों में लिखे, तवीज बनाकर अपने शरीर में बांधे, ताकि प्रभु का वचन हमें सुरक्षित रखे। और हम जब प्रभु के वचन को अपनाते हैं अपने जीवन में, तो तभी हम लोग सुरक्षित भी रहते हैं, प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, मरकर भी हम लोग अमर रहेंगे और आत्मिक तौर पर हम लोग अमर रहेंगे। हमारा निवास स्थान प्रभु स्वयं होगे। और जब हम लोग प्रभु के विधान को नहीं मानते हैं, शिक्षा को नहीं मानते हैं, तो हमारे जीवन में प्रभु की प्रतिज्ञाएं कैसे पूरी होंगी? प्रभु ने तो कहा है कि तुम राजा होंगे, प्रभु ने कहा है कि तेरे वंशज, इब्राहिम को यही कहा, तेरे वंशज महान होंगे। प्रभु ने तो यही कहा कि मैंने तुम्हें अपने लिए चुना है, लेकिन हम वैसा आचरण नहीं करेंगे तो हम ये सब खो देंगे। इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार आचरण करें, प्रभु के विधान के अनुसार आचरण करें। इब्राहिम को जैसे ही प्रभु ने कहा, वैसे वैसे इब्राहिम अपने जीवन में करते गए। उनको बुलाया गया, अपने घर से बुलाया गया कि अपने परिवार को छोड़, अपने घर को छोड़ और उस देश में चल जो मैं तुम्हें देने वाला हूं। और इब्राहिम ने किंतु परंतु नहीं की। इब्राहिम उठकर और जो भी उसके साथ चल सकता था, जो भी वो ले जा सकता था, इब्राहिम ईश्वर के पीछे पीछे उसने चलना शुरू किया। हम भी प्रभु पर भरोसा रखते हुए प्रभु के पीछे पीछे चलें, उसके विधान को मानते हुए, उसकी शिक्षा को मानते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। बहुत से लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हम कैसे प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपना लेते हैं। बहुत से लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कैसे हमारा प्रभु हमें चंगाई प्रदान करता है। बहुत से लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कैसे हम लोग जो है निराशाजनक परिस्थिति में भी प्रभु में पूरा भरोसा रखते हैं। और दूसरे लोग भी हमसे सीखते हैं कि इन्होंने निराशाजनक परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा रखा, हम भी निराशाजनक परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा रखें, तो हम अनंत काल तक जीवन प्राप्त करेंगे। हमारा मकसद ही यही है, अनंत जीवन प्राप्त करना। यही उद्देश्य है प्रभु का। इस संसार में आने का भी उद्देश्य यही था कि हर मानव अनंत जीवन प्राप्त करें, प्रभु के साथ हमेशा राज्य करें और प्रभु से दूर ना हो जाए। इसलिए प्रभु के विधान की आवश्यकता है, प्रभु की शिक्षा की आवश्यकता है और प्रभु के शब्दों के अनुसार, वचन के अनुसार चलना हमारा कर्तव्य है। और जब हम लोग प्रभु के वचन से प्यार करते हैं, कैसे प्रभु के लिए हम लोग लालायित हो जाते हैं कि हम पढ़ें और जानें और प्रभु के वचन के बारे में सुने, ताकि हम जीवित रहें और अनंत काल तक जीवित रहें, आत्मिक तौर पर जीवित रहें और प्रभु के साथ जीवित रहें। तो यही आज की शिक्षा है कि हम प्रभु के विधान को अपने जीवन में माने, प्रभु की शिक्षा को अपने जीवन में माने और हम अनंत जीवन अपने इस काल में और मृत्यु उपरांत भी प्राप्त करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।